नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब हाल ही में आप ही लोग के दिए हुए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ऑनर किलिंग पे। जैसे साक्षी और अजितेश महोदय, मिस्टर विधायक हैं राजेश मिश्रा जी, उनके सुपुत्री हैं साक्षी, उस पर बहुत लोग स्टेटमेंट्स बहुत बगावती हो दे रहे हैं। हमारे धर्म संगठन भी बहुत ज़्यादा तमाशे कर रहे हैं कि एक खतरा है हमारे संस्कृति पे। हमारे पंडित, हमारे पीठाधीश्वर महोदय लोग या फिर हमारे मंदिरों पे जितने ब्राह्मण हैं आदरणीय, वो कितना हमारे संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, इसका एविडेंस हमें देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी समझदार हैं। विवाह पद्धति को, हिंदू विवाह पद्धति को किस तरह वो नष्ट भ्रष्ट कर चुके हैं, इसका अंदाज़ा आप सभी नहीं लगा सकते। और इसका एविडेंस प्रमाण मैं 6/9/14 का एक केस जीत कर दे चुकी हूँ। तो मैं इस समय पंडितों की बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा आदर्श रहा है सनातन धर्म का। बहुत महान लोग पैदा हुए हैं यहीं पे, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, परमहंस जी भी पैदा हुए हैं, आज भी कुछ हैं। लेकिन ढोंगी महोदय लोग तमाशा करेंगे तो थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो इन दो युवाओं पे हमारे धर्म संगठन वही बोलें जो उचित हो। आप लोग इतिहास भी जानते हैं, धर्मशास्त्र भी जानते हैं। धर्म हम ही सब बनाए हैं, कोई और नहीं बनाया है। मेरा विवाह मेरे पिता किए हैं। किस तरह किए हैं, उन्हीं के पसंद का लड़का था, सब कुछ था। अपने विवाह पर हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज भी होती हैं, विवाह पद्धति प्रेम विवाह भी होते हैं। गंधर्व विवाह और ये अरेंज मैरिज ही मुख्य दो विवाह माने जाते हैं, और भी कई विवाह हैं हमारे समाज शास्त्रों में। तो बात यहाँ पे है दूसरे जाति धर्म का। तो आप ये बताइए, उसी महाभारत को पढ़ते हैं, हमारे देवी देवता कितना धर्म में विवाह किए हैं, हमारे पहले के पूर्वज कितना अपने धर्म में विवाह किए थे, ऋषि मुनि कितना अपने धर्म में विवाह करते थे। आप इसका आंकलन लगा लीजिए। धर्म हम ही लोग बनाए हैं, तो धर्म को लेके ऑनर किलिंग तो बिल्कुल बंद करिए। एकदम 0 टॉलरेंस होना चाहिए धर्म के आधार पे ऑनर किलिंग। ये यहाँ पे धर्म के आधार पे हो गया, क्योंकि इसके बाद तो कोई क्वेश्चन कहीं भी नहीं उठना चाहिए। नहीं तो मैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के अंतर्गत इस केस को फाइल करूंगी और बाकायदा एक्शन लूंगी। दूसरा मैटर है, लड़का क्या है। तो साक्षी 2 साल की बच्ची तो है नहीं जो उनको लड़का बहका लिया है। और दूसरी बात, आजकल तो मुंह में लॉलीपॉप लिए बच्चे एंड्रॉयड पे सेटिंग कर रहे हैं, ये आप सब भी जान रहे हैं। आजकल बच्चे 2% हैं जो ऑनेस्ट चाइल्डहुड लिए पैदा हो रहे हैं। आजकल बच्चे भी बहुत समझदार हैं। तो खैर वो 18 साल से बड़ी होंगी मेरे ख्याल से, तो ये मामला भी अब नहीं है। दूसरा मामला है पिता के। तो पिता ईश्वर समान होता है। पिता और माता का ऋण हम चुका नहीं सकते। पिता का ऋण तभी चुकता है जब व्यक्ति विवाह करे और गृहस्थ आश्रम में आकर वो भी एक संतान को उसी तरह परवरिश दे, ताकि वो उसके खानदान को, उसके पूर्वजों को पिंडदान कर सके, हमारे संस्कारों को फॉलो करके उनके पीढ़ियों को ताड़ सके, तभी पितृऋण पूरा होता है। तो लड़की यदि खुश है तो पिता को धमकी देने का मैटर नहीं है। और लड़की भागी कहाँ है, हम ही आपके बीच में है, तो लड़की को भी बदनाम करना आपको शोभा नहीं देता। और राजेश मिश्रा जी तो नेता हैं। इस राजेश मिश्रा जी को ऐसे कौन जानता, उसके वजह से पूरा भारत जान गया, मीडिया वाले फैला ही दिए। उनका काम ही यही है।
लड़की ऑनर किलिंग का मैटर है, ये कानून को भी परिवार के आधार पे संरक्षण नहीं देना चाहिए, न धर्म के आधार पे। हमारे न्यायाधीशों को अपनी जाति हटाकर न्याय की कुर्सी पे बैठना चाहिए, और न ही पॉलिटिक्स, न ही कोई लॉबी न्यायाधीशों को प्रभावित कर सके, ऐसा माहौल होना चाहिए। तभी हमारे देश में जीवन और मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं। तो इस आधार पे भी कोई बात नहीं बढ़ती है, तो फिर ये आप लोग हाय तौबा कर क्यों रहे हैं? मेरा मानना बस इतना है कि आप ऑनर किलिंग स्टॉप करिए पूरी तरह। इसके लिए जरूरी है न्यायाधीश, पुलिस प्रशासन, हमारे अदर तंत्र सभी एक्टिव हों। हमें पॉलिटिकल सिस्टम से उम्मीद कम है, क्योंकि वो अपने वोट के लिए तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हम 10 साल से ये देख रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था पे आप लोग हो हल्ला मत करिए। लड़की कोई भागी वागी नहीं है। ऑनर किलिंग फादर कुछ धमकी वमकी दिए होंगे। देखिए हर घर में ऐसा होता है, अब हम ही केस लड़ते हैं, मेरे फादर हर रोज़ डांटते हैं, उसे ज़्यादातर हमको बहुत डांट पड़ती है, केस मत करो, कोई जजमेंट नहीं मिलेगा, लाइफ बर्बाद होगी। लेकिन हम अपना ही करते हैं, उनको भी दो ठो कह देते हैं कि आप समझिए आपकी कोई लड़की वड़की नहीं है, तो चलता रहता है। तो ये लड़की हम ही लोग के बीच है, भागी नहीं है। ये भागना होता क्या है? आप लोग तो लड़की की इज्जत खा रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट नहीं होना चाहिए। लड़की को कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हिंदू धर्म, हमारी विवाह पद्धति एक अच्छे विवाह का प्रयोजन साबित कर रहे हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रही है। फादर से डर होगा, क्योंकि कुछ रूढ़िवादी हैं जो आजकल इस आधार पे वाकई मारते हैं। उसी को मैं बंद कराने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ। अगर लड़की इस तरह का डिमांड की है तो फादर क्या कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी करके बस मामला शांत किया जाए, क्योंकि फादर अकेले नहीं कर रहे होंगे, उनके साथ समाज के बहुत सारे ऐसे रूढ़िगत लोग होंगे। मनगढ़ंत जितने बड़बोले हैं सब मीडिया में आ गए हैं, उदाहरण के तौर पे आप सब देख सकते हैं। तो भय तो वाकई है। लड़का किस तरह का है, अगर गलत सिलेक्शन होगा लड़की भुगतेगी, क्योंकि वो नहीं मान रही है, तभी बता रही है कि फादर से गड़बड़ है। तो एक आध बार चोट लगने देना चाहिए, और लड़का गलत है तो उसे पटक के फिर लतिया के मारने की जरूरत होगी, क्योंकि धोखा दे रहा। अब तो पूरे पब्लिक में आ गया ना। शादी एक बार करें, युवाओं में ऐसा होना चाहिए, देख परख के करें। डाइवोर्स वाले सिस्टम भी ख़त्म करें। हमारा उस पर 2014 में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के तहत केस चल रहा था, एक केस जीते भी हैं और आगे भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में 6% हर छठी लेडी हमारे ख्याल से डाइवोर्सी है। 30% से एबव, हर छठी लेडी नहीं तो कम से कम 30 से 36% से एबव जनसंख्या डाइवोर्सी महिलाओं की है, जो बहुत त्रस्त है। और एक बार शादी के बाद अगर डाइवोर्स होता है तो वो लीगल रेप से कम नहीं है, एक लड़की का जीवन बर्बाद ही होता है। तो लड़के शादी करें तो सोच समझ के करें, अपनी कमी, लड़की की कमी को जान लें, अच्छाइयों को जान लें, बता दें हम इतना है इतना नहीं है, उसके बाद ही करें। नहीं तो डाइवोर्स का बाद में नौटंकी नहीं होना चाहिए। ये सब तो बात का मैटर है। यहाँ पे इस लड़के का और लड़की का मामला है। अगर वाकई ऑनर किलिंग का मैटर है तो हाई कोर्ट के समक्ष है। मुझे कोर्ट्स के कुछ दलगत लोगों पे विश्वास नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद कोर्ट जाके सारे मैटर्स आप लोग के सामने रखती जा रही हूँ, देखती रही हूँ। तो यदि कुछ ऐसा होता है तो आप सबके बीच ये मामला रहे कि वो लड़की, कुछ आपको लगता है ऐसा, अगर आप उस लड़की को गलत संभालते हैं तो आप अपने इतिहास को गलत बताते हैं। इसलिए उससे सबक लीजिए, इतना संकीर्ण बनने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, लड़की अगर गड़बड़ है, अगर फादर से ऑनर किलिंग का मैटर बात कर रही है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके फादर को समझाना चाहिए। और हमें तो नहीं लगता कि अब फादर की इतनी हिम्मत होगी कि ऐसा करे। और अगर लड़की मीडिया में आके ऐसा कह दिए तो ये बहुत प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि पिता को जीवन देने का अधिकार है, लेने का अधिकार नहीं है। यमराज भी जीवन समय आने पे ही लेता है, लेकिन यहाँ पे घरों में औरतें मार दी जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता है। ये नहीं होना चाहिए। मानव हत्या चाहे किसी भी रूप में हो गलत है। तो
अजितेश और साक्षी को लेके इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। समाज का मजाक बन रहा है। समाज भारत इतना भी संकीर्ण और गलत नहीं है। लड़की ऐसा भी कुछ गलत नहीं की है। भागना होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उसे राइट दिया हुआ है, हिंदू विवाह पद्धति उसे राइट दिया हुआ है, सब कुछ राइट दिया है। वो भागी क्या है जो उसको भागना भागना करके उसका तमाशा बनाया जा रहा है। तो ऑनर के लिए बंद करिए। हमें लगता है कानून को ज़्यादा सजग होना चाहिए। अगर लड़कियां ऐसे सवाल उठाती हैं कि इस तरह के मामले हैं तो होंगे ही होंगे, और इसका गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि ऑनर किलिंग जैसे बहुत रूढ़िवादी परंपरा है पूरी तरह खत्म हो। और इस पे विचार करिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने गलत परिस्थितियां हैं उनको मैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के तहत अपना केस डाल के या फिर जिस तरह भी सलूशन निकालती रहूं। जितना आप हाथ आगे बढ़ाएंगे इस आर्मी के लिए उतना ये मजबूत होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदम्बा तिवारी उर्फ जगदम्बानंद शुक्ला, मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला देविका, आपको नमस्कार करते हैं।